ब्रिजेश भाई, आपको बहुत धन्यवाद कि मैं भी सर्वेश जी की तरह ही आपको आज आपने इस गोष्ठी को मजदूरों के ऊपर केंद्रित जो समस्याएं उनके ऊपर रखने का काम किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज विशेष तौर पर मैं आपका विशेष शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा कि आज 8 जून है। 8 जून 1974 को अखिल भारतीय रेल की हड़ताल हुई थी। वो व्यापक हड़ताल थी। आज लॉकडाउन के पीरियड में गाड़ियां नहीं चल रही हैं। उस समय भी हमारे श्रमिकों ने, रेल के श्रमिकों ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के नेतृत्व में अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके गाड़ियां रोकने का काम किया था। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है कुर्बानियाँ दी। तो उनको भी सशक्त नमन करना चाहता हूँ, उनको भी याद करना चाहता हूँ। औरंगाबाद में जो साथी गए उनको भी नमन करना चाहता हूँ। आपने बड़ा एक मौजूद विषय लिया कि आखिर से ये मजदूर जो है वो इतना मजबूर क्यों हो गया है। उसका सबसे बड़ा कारण जो मेरे समझ में आता है वो ये है कि हमारे जो मजदूरों की एकता है वो विषमता में परिवर्तित होती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है पॉलिटिकलाइजेशन जो ऑफ ट्रेड यूनियन, जो राजनीतिक दलों के कोख से जो है वो यूनियनें पैदा होने लगी, उन्हीं की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन की चर्चा करें और उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करें जी, तो मुझे लगता है कि सारे लोग आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बीएमएस सबसे बड़ा संगठन है हमारा। अच्छे लोग भी हैं। अभी सर्वेश जी ने जितनी बातें कही हैं, जितने फोर्स के साथ कही हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारे दूसरे लोग नहीं कहेंगे। लेकिन अब समस्या यह है कि हमारी पार्टी सत्ता में है तो सब जय जय है, और हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है तो उसको उखाड़ करके और समंदर में फेंक दिया। बीएमएस की तो सत्ता है इस देश में, उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद आई अप्रिशिएट सर्वेश द्विवेदी कि बहुत बोल्डली उन्होंने मजदूरों के पक्ष में बात रखी। वो अभिनंदन के पात्र हैं सर्वेश द्विवेदी आज। नहीं, मैं इसीलिए मैं उनको जानता हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो हमारे दादा हैं, तो मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ इसलिए। और अब वही नहीं है, बीएमएस के तमाम लोग जो हैं वो इस मामले पर एकदम हम लोग साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि इस देश में जो मजदूर आंदोलन है उसको ये सोचना पड़ेगा, न राइट न लेफ्ट जी, न ईस्ट न वेस्ट। हमको तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के इस देश के मजदूरों के बारे में सोचना पड़ेगा। और मजदूरों के बारे में जब हम सोचेंगे तो हमें 3 करोड़ संगठित मजदूरों के बारे में जो सोचते हैं उनके अलावा ब्रिजेश जी मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, वो ये है कि इस देश में पहले से ही श्रम कानून नहीं थे। उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मशीनरी नहीं थी। अगर है भी तो उनके नाखून नहीं है, दांत नहीं है जी। और उसके बावजूद मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने सारे श्रम कानूनों को जो है वो शिथिल कर दिया। ये तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है ही नहीं सर, बोलना पड़ेगा। जनतंत्र की हत्या है, बोलना पड़ेगा। पूरे तौर पर जो है वो एक तरीके से तानाशाही है जी। हम इस बात को लेकर के पूरे देश के जो मजदूर आंदोलन है उनको इकट्ठा कर रहे हैं। आप जो कहीं पे ये स्थिति हो गई है कि हम पे कमीशन बड़ी मुश्किल से लाते हैं, वेज रिवीजन कराते हैं, और यहाँ पर कई सरकारें जो है वो तनख्वाह काट ले रही हैं। कई हमारे केंद्रीय सरकार ने डीए मर्ज कर दिया, फ्रीज कर दिया। तो ये सब चीजें जो है वो अच्छी नहीं है। वो हमारे साथ बैठे, हमसे बात करें, जितना पैसा उनको चाहिए शायद हम सर, 2 और मजदूर नेता हैं हमारे साथ। इसके मैं चाहता हूं कि वो भी अपना पक्ष रखें। लोग सिर्फ राजनीति में जी। आज देश में इतनी परिस्थिति खराब है। मैंने पहले ही कहा था कि लॉकडाउन के समय में कि ये प्रवासी मजदूर सबसे बड़ी समस्या बनेंगे। ऑलराइट, सोहेल हमें खुशी है जी कि पीयूष जी ने मेरी बात सुनी, बोर्ड ने मेरी बात सुनी। मजदूरों के साथ कहा कि जैसे ही आदेश आएगा ये हम मुझे गाड़ियां लगता है चलाने कि का इससे काम बड़ी करेंगे। मानवीय